आपके गुरुजी हैं कचीदा वाले बाबा जी, जिनका रणथंभौर में कचीदा जगह पर आश्रम था, तो उनके संपर्क में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं ये मानता हूँ, दिख रहा है जो सामने ये केवल दृश्य मात्र है, लिखी हुई है पट कथा, मनुष्य तो केवल पात्र है। इस रंगमंच पर हम अभिनय कर रहे हैं, हमारे पात्र पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। कब, कौन, कहाँ, किससे मिलेगा, किसका किसके जीवन से क्या योगदान होगा, ये सब जन्म जन्मांतर की ऋणानुबंध व्यवस्थाओं के कारण पूर्व निर्धारित है। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा के कारण हमारे जो ब्रह्म ऋषि थे, उनकी कृपा से बाल्यावस्था से ही मुझे आध्यात्म के प्रति, पारमार्थिक व्यवस्थाओं के प्रति और बहुत ज़्यादा रुचि मेरी रहती थी और उनकी कृपा का आभास मुझे होता था। स्थापित जो ज्योतिषाचार्य हमारे आसपास हुआ करते थे, उनके पास जाकर के उनसे प्रश्न करना, उनसे तर्क वितर्क करना और उनको संतुष्ट ना होने पर उनसे फिर अन्यत्र की तलाश करने में, इस तलाश के दौरान ही किसी के द्वारा हमें बताया गया कि एक संत हैं जो जंगल में रहते हैं, उनके चारों ओर सिंह बैठे रहते हैं। तो हम उनकी खोज में गए, किसी ने हमें उनके बारे में बताया, हम उनके पास प्रथम बार गए, उन्होंने हमें हमारा नाम लेकर के पुकारा पहली बार में? जी, प्रथम बार में कि आओ राजकुमार। अच्छा। लेकिन तर्क बुद्धि थी हमारी, जब तक आपके अंदर तर्क बुद्धि रहती है तब तक समर्पण बुद्धि का अभाव रहता है। तो हमने देखा हो सकता है हमने गलत सुन लिया हो। उसके बाद रात्रि में उन्होंने कहा कि राजकुमार, आज रात्रि विश्राम तुम्हें यही करना है। उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उस बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव आपको अपने साथ रात्रि विश्राम करवा रहे हैं। लेकिन उस समय भी हमारी तर्क बुद्धि थी, तो तर्क बुद्धि के कारण हमें लगा कि अक्सर संत महात्माओं के इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो उनकी महिमा मंडन करने के लिए उनके द्वारा छोटी से छोटी जो बात होती है उसको बड़ा प्रस्तुत करते हैं ताकि किसी आगंतुक को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करे। तो हमने उस बात को ज़्यादा लिया नहीं सीरियस, हमने देखा ठीक है। अच्छा, वो रहते इतने साधारण थे, इतने साधारण रहते थे, एक पट्टी पर सोना और बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं पहनना, पट्टी पर सोना। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके पास आते थे उसी समय। हाँ, कई अच्छा? बिल क्लिंटन उनके पास आते थे, इंदिरा गांधी उनके पास आती थी, भारत के कई ब्यूरोक्रेट्स, भारत कॉर्पोरेट जगत के जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके पास आया करते थे। उनके चारों तरफ जो कचीदा रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के जोन नंबर 4 में कचीदा माता का मंदिर है, वहां पर वो रहते थे। उनके चारों ओर जो है टाइगर्स गोला बना करके बैठे रहते थे और उनके पैर के तलवे चाटते रहते थे। एक विशाल काय सर्प उनके साथ रहता था। आपने खुद ने भी देखा इस चीज? मैं इसी का बता रहा हूं कि मैंने इस बात को नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु भाई हुए हैं फतेह सिंह राठौड़, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो गुरुदेव से दीक्षित रहे। मेरी गुरु बहन है पद्मिनी राठौड़, जिन लोगों ने अपनी आंखों से, वो लोग बाल्यावस्था से उनके पास जाया करते थे। गुरुदेव ने सिंहों के साथ उनका इस तरह से परिचय करवा दिया कि वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बने और उनसे दीक्षित हुए। कई मुखमंडल देख करके पत्रिका बना देना, भविष्य तिथिवार गणना करना, अमुक तिथि को इतने बज करके इतने मिनट पर ये होगा, इस तरह की गणनाएं करना। बड़े विलक्षण संत थे, पूरा जीवन उन्होंने अपना वन क्षेत्र में ही निकाल दिया। तो अब तो गुरुजी है नहीं। गुरुजी का मुझे ऐसा बताया शायद 2016 में या उसके 2012 में वो देह भाव से मुक्त हो गए। महापुरुष जो है कहीं जाते नहीं है, शरीर भाव से मुक्त हो जाते हैं। शरीर भाव से मुक्त होकर के आत्म तत्व के रूप में संसार में विराजमान रहते हैं। पारमार्थिक कार्यों को, ईश्वरीय कार्यों को करने के लिए वो ये इर्द गिर्द रहते हैं। आज ये जो कुछ भी हो रहा है सब उन महापुरुषों की